मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक की ऐसी दवा जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। हर एक डॉक्टर इसका ज़रूर प्रयोग करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रोनिया एल्बा। ब्रोनिया एल्बा होम्योपैथिक जगत के अंदर सबसे पुराने से ही प्रयोग किया जाता है और यह बहुत बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। यह पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। यह कई बीमारियों में बहुत अच्छा असरदार इसका रिजल्ट होता है। तो इसी के बारे में हम आज पूरा डिटेल से बात करेंगे और बात करेंगे कि कब आपको प्रयोग करना चाहिए और कितनी खुराक में करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। एल्बा वाइट ब्रोनी नाम का एक पौधा होता है जो कि यूरोप देशों में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके जड़ से होम्योपैथिक के अंदर होम्योपैथिक पद्धति के अंदर इसका मदर टिंचर बनाया जाता है और मदर टिंचर के बाद फिर पोटेंसी बनाई जाती है 1x, 2x, 6x, 30, 200, 1m, 10m, इस तरीके से पोटेंसी बनाई जाती है। अगर हम बात करें इसके जड़ को का अगर पेस्ट बना के यदि स्किन पे या त्वचा पे कहीं पे भी अगर लगा दिया जाए तो फफोले या ब्लस्टर आपको दिखाई देंगे। आपको ऐसे लगेगा कि स्किन के ऊपर पूरे ब्लस्टर यानी कि फफोले आपको नज़र आएंगे। और अगर इस दवा का आप सेवन मदर टिंचर में डायरेक्ट फॉर्म में अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आएगी, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसी आप मितली आती है। और इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरनली अल्सर कई जगह पे बना देता है। आपके आंतों में भी बना सकता है और जगहों पे अल्सर बना देता है। तो ध्यान रहे कि इसका क्रूड फॉर्म यानी दवा की पहली अवस्था जो कहा जाता है क्रूड फॉर्म, उसके बाद मदर टिंचर, उसके बाद पोटेंसी का निर्माण किया जाता है। अक्सर ब्रोनिया एल्बा का प्रयोग पोटेंसी में किया जाता है, वो सबसे सुरक्षित होता है। तो अब अगर हम बात करें इसके मानसिक लक्षण की, ब्रोनिया एल्बा के मानसिक लक्षण क्या होते हैं, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं और जो अन्य कुछ प्रमुख बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा ठीक से देखते हैं तो आपको कभी भी ब्रोनिया संबंधित कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रोनिया एल्बा के बारे में तरह तरह के वीडियो आपको और YouTube पे भी आपको देखने को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप वो प्रयोग करते भी हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसका कारण कुछ इस प्रकार है। मैं आगे आपको वीडियो में पूरा बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएगा। ब्रोनिया एल्बा का मानसिक लक्षण अगर हम बात करें, ब्रोनिया एल्बा का जो मरीज होता है वो बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बच्चों में बात करें, बच्चों में अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चा कोई वस्तु मांग रहा है, कोई वस्तु मांग रहा है, हो सकता है कि खाने की चीज़ें हों या हो सकता है कोई खेलने की चीज़ें हों, अगर वो मांगता है, अगर उसको तुरंत वह चीज़ नहीं मिलती है, वह वस्तु नहीं मिलती है तो बहुत हाथ पैर अपना पटकने लगता है। उसके बाद मज़े की बात यहाँ पे ये है, उसके बाद अगर आप उसको वस्तु देते हैं तो वस्तु का त्याग कर देता है, फेंक देता है। यह स्वभाव होता है ब्रोनिया एल्बा के मरीजों को। अगर हम बड़े की बात करें, ये हो गई बात बच्चों में। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों का भी स्वभाव जिद्दी मिजाज ही होता है। जैसे कि उनको निमंत्रण कहीं है, कोई पार्टी है, उनको बुलाने में देरी हो गई तो वो नहीं जाएंगे। वो सीधा मना कर देंगे कि नहीं, हमको देरी से क्यों बुलाया गया, हम नहीं जाएंगे। या हो सकता है कि वो हो सकता है गिलास पानी मांगे घर में और पानी ना मिले उनके पास, फिर पानी कोई लेके अगर आता है गिलास का तो गिलास हो सकता है फेंक भी सकते हैं, हो सकता है कि वो मना कर दें और मना करते समय वो बहुत सख्त मिजाज से मना करते हैं। ये हो गया इनका बहुत ही प्रमुख लक्षण, ये देखने को मिलता है। आपके घर में हो सकता है कि ऐसे मिजाज का कोई व्यक्ति ज़रूर हो या आपने कहीं रिलेटिव में देखा हो कि वो खाना उठा के फेंक देते हैं। जो भी उनके सामने थाली आती है उनके मन के अनुसार अगर नहीं बना है तो वो उठा के फेंक देते हैं। अब हम बात करें उनके अन्य सिम्टम के बारे में और लक्षण के बारे में अगर हम बात करें
तो आप उनको पहचाने कैसे, ब्राउनिया एल्बा के मरीज को आप पहचाने कैसे? अगर हम इसकी बात करें तो ब्राउनिया एल्बा का जो पेशेंट होता है उसकी जो त्वचा होती है, जो उसकी स्किन होती है, वो एकदम ड्राई देखने को मिलेगी। स्किन उसको एकदम ड्राई देखने को मिलेगी। लिप्स होते हैं उस पर पपड़ी नुमा कुछ जमा मिलेगा। उसके टंग जो होते हैं यानी कि जीभ जो होती है वो भी एकदम ड्राई मिलेगी। पूरे मुंह के अंदर आप देखेंगे तो पूरा सलाइवा की जैसा लगता है कि कमी है। तो एकदम ड्राई उनका पूरा मुंह आपको उनका एकदम ड्राई मिलेगी, स्किन ड्राई मिलेगी। और उनका मिजाज, अगर हम उनको अगर कोई रोग है, अगर कोई उनको रोग है, ही रोग हो, कोई भी लक्षण रोग के आ रहे हों, उदाहरण के तौर पे जैसे उनको फीवर है, जैसे उनको सर दर्द कर रहा है, या हो सकता है उनको बार बार नज़ला जुखाम हो रहा हो। सिम्टम कई हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस दवा की यही खासियत है कि सिम्टम कोई भी हो, आप अगर 5 से 5 सिम्टम के अगर ऊपर आप किसी मरीज के अंदर देखते हैं और आप ये दवा देते हैं तो उसका बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं हम दूसरे सिम्टम के बारे में जो हम बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि अगर इनको कोई भी रोग है, अगर ये बंद कमरे में हैं तो उनका जो रोग होता है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, उनको और ज़्यादा घुटन होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि और जैसे रोग बढ़ गया है। लेकिन वही पेशेंट अगर जैसे खुली हवा में, जैसे रूफ यानी छत पे चला गया तो वहाँ पे उसको आराम मिल जाता है। चलने फिरने से अगर वो वॉकिंग करता है या कोई कार्य करता है बीमारी की अवस्था में, तो उस समय भी उसका जो रोग होता है वो बढ़ने लगता है, उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। मतलब कोई भी अगर वॉकिंग किया या कोई भी मूवमेंट, किसी भी तरीके का अगर मूवमेंट करता है, ब्राउनिया एल्बा का जो पेशेंट होता है उसके रोग में बढ़ोतरी हो जाती है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे पानी पीने की जो प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो पूरी बॉडी इसकी ड्राई होती है। अगर हम पानी की बात करें तो जब भी वो बीमार होता है तो बार बार पानी मांगता है। आप देखते होंगे अक्सर किसी को अगर फीवर है तो बार बार पानी मांगता है, प्यास लगती है उसको, उसका मुंह, कंठ सब एकदम ड्राई सूखे मिलेंगे। उस कंडीशन में क्या करना, वो पानी जब पीता है तो ध्यान रखने वाली जो बात है, वो 1-2 घूंट पानी नहीं पीता है, वो 1 गिलास पूरा पानी पिएगा। इवन कभी कभी 2-2 गिलास, 3-3 गिलास भी वो पानी पी जाता है, अगर उसको फीवर है तब पर भी। जी हाँ, अब हम बात करें उसके अन्य लक्षण की, तो उसके जो सर में दर्द होता है, सर में जो दर्द होता है वो एकदम फटने जैसा दर्द होता है, जैसे एकदम ऐसा लगेगा कि सर फट जाएगा। अगर उसको सर में दर्द होने की शिकायत होती है, हेडक होता है, वो बहुत असहनीय टाइप का दर्द उसको मिलता है उसके बॉडी के अंदर। आप उस मरीज को देखेंगे तो उसको सर को हो सकता है कि वो ऐसा कहे जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु नीचे गिर गई है, अगर उसको उठाना है तो आफत है उसके लिए। फिर वो उठाने में एक तो बहुत आलस करेगा, बोलेगा कि मैं नहीं उठाऊंगा, और अगर उठाता है तो उसके सर में एक बहुत गहरी पीड़ा देखने को मिलती है। और अन्य सिम्टम की अगर हम बात करें, यह बहुत ही जिद्दी स्वभाव का होता है, बहुत जिद्दी मिजाज का होता है। मैंने पहले भी शायद ये वीडियो में बताया है। और वो ठंडे जलवायु में रहना पसंद करता है, ठंडे वातावरण में रहना। ब्राउनिया एल्बा का मरीज ठंडे वातावरण में रहना बहुत पसंद करता है और वहाँ उसको आराम भी होता है। जी हाँ, अब हम बात करें ज्वर। अगर इसको फीवर आता है, फीवर इसको बहुत तेज़ी से हो सकता है कभी ठंड दे के फीवर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर इसको फीवर, वायरल फीवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम बात करें इसके कि डोजेस की बात करें, अगर ये लक्षण न्यूरोलॉजिकल अगर आपको कोई डैमेज है, उस कंडीशन में भी ब्राउनिया एल्बा बहुत कारगर सिद्ध होती है। अगर आपके बोन में या आपको कोई गठिया की शिकायत है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो रही हो, अगर बोन रिलेटेड या जॉइंट्स रिलेटेड पेन है, उसमें भी ब्राउनिया एल्बा बहुत असरदार होती है। जी हाँ, और यह किन चीज़ों में और उपयोगी होती है? अगर आपको नस संबंधित प्रॉब्लम है,
वेन संबंधित और यह किन रोगों पे बहुत अच्छा कार्य करती है। इस पे अगर हम बात करें, ब्राउनिया अल्बा जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, जिनको बोन की प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी ब्राउनिया अल्बा बहुत अच्छा कार्य करती है। और अगर आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है या आपको मासिक धर्म में गड़बड़ी बार बार होती है, उस कंडीशन में भी ब्राउनिया अल्बा बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैंने जो सिम्टम बताएं, अगर इस सिम्टम से रिलेटेड कोई व्यक्ति परेशान है तो आप उसको ब्राउनिया अल्बा मेडिसिन के बारे में सजेशन दे सकते हैं। ध्यान रहे, मेरा यही रिक्वेस्ट हर वीडियो में होता है कि यदि आप कोई भी दवा का सेवन करना चाहते हैं तो डॉक्टर से एक बार सलाह अवश्य लें। तो आगे हम बात करते हैं इसकी खुराक के बारे में। अगर हम इसकी खुराक के बारे में बात करें तो इसकी खुराक 6x से शुरू करना चाहिए। ब्राउनिया अल्बा 6x, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप दवाओं का फ़ोटो आप देख लीजिएगा। मैं डोज को भी मेंशन कर दूंगा। मैं बार बार डोज को मेंशन मैं तो बोल भी रहा हूं, लेकिन मैं आपको लिख कर भी स्क्रीन पे रख दूंगा, आप उसको देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ब्राउनिया अल्बा के डोज की। तो ब्राउनिया अल्बा का सेवन हम कैसे करें और कितनी खुराक में करें, यानी कि डोज की अगर हम बात करें, ब्राउनिया अल्बा सबसे बेहतर होता है ब्राउनिया अल्बा 6x का आप यूज करें, या ब्राउनिया अल्बा 30 और ब्राउनिया अल्बा 200। सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है वो 30 और 200 में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, और यह कई बीमारियों में बहुत अच्छा कार्य करती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, ब्राउनिया अल्बा एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन होती है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है समस्त रोगों में। मैंने जो बताएं इससे रिलेटेड, और आपको अगर इस स्वभाव का मरीज़ है तो आप इस दवा का सेवन करवाएं, इसका फ़ायदा उसको ज़रूर मिलता है। अगर आपको ये ब्राउनिया अल्बा के और भी बहुत सारे गुण होते हैं और बहुत सारे इसके और बहुत ढेर सारे सिम्टम होते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ब्राउनिया अल्बा का महत्व होम्योपैथिक जगत में आज से नहीं है, बहुत पुराने से है। इसको स्वयं महात्मा हनीमैन ने सिद्ध किया है, इसका प्रयोग किया है और इसके गुणों के बारे में लोगों को बताया है। तो आप समझ जाइए, ये बहुत पुराने से होम्योपैथिक जगत की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है। और इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अगर आपको मैंने जो सिम्टम लक्षण बताएं, जो भी लक्षण आपको बताएं, यदि आपको ऐसे लक्षण आते हैं और आप परेशान हैं तो आप ब्राउनिया अल्बा का सेवन ज़रूर करें, लेकिन किसी डॉक्टर के कहने के अनुसार ही करें। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए या आपको डोज ठीक से नहीं समझ में आया हो, ब्राउनिया अल्बा के बारे में ठीक से नहीं समझ में आया हो, तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और दिए हुए नंबर पे हमें प्रश्न कर सकते हैं। अपना आपका प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।